गोइंग टू टीच न्यू लेसन कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है या कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। लेकिन इससे जानने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट को दो तरीके से लिख पाते हैं बट उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, जैसे एक है कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT। कुछ बच्चे ए भी स्पेलिंग लिख देते हैं कि सर ए भी तो कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, ये जब PLIMENT जब हो जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हो जाता है किसी का प्रशंसा करना। जैसे द मैंगो इज जूसी फ्रूट, आम जो होता है रसीला फल होता है, तो वहां आम की विशेषता किया जा रहा है कि आम कैसा है तो रसीला फल होता है। वह क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, PLIMENT है, क्योंकि वहां पर आमों की विशेषता जाहिर की जा रही है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जहां पर COMPLEMENT होता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि वाक्य का पूरक वाक्य। अब हमें यह बताना है कि पूरक वाक्य होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है ऑन द बोर्ड पे, ए कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट एक शब्द है या एक वाक्यांश है या एक खंड है जो अपने अर्थ और भावों को सही रूप से स्पष्ट करता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट दैट एक्सप्रेसेस द कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा पूरक शब्द होता है, एक ऐसा वाक्य होता है जो किसी भी चीज को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है, उसके अर्थ और भावों को बिल्कुल क्लियर कर देता है, उसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां पर लिखा गया है कि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। यहां पर आई एम ए डॉक्टर में आई और डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? आई है। आई के बीच में एम क्या लगा हुआ है? ये हमारा वर्ब है जो हमारा ये दोनों को लिंक कर रहा है, जुड़ने का काम करता है। तो जुड़ने का काम करने के बाद में सेंटेंस मेरा पूरा बन गया कि मैं डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। तो क्या करता है? एक सेंटेंस दैट कंप्लीटेड द मीनिंग दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वही होता है जो अपने अर्थ और भाव को सुस्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, उसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ध्यान देना है कि काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जब आप कॉम्प्लीमेंट जान गए तो काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानना जरूरी है। तो काइंड्स ऑफ टू टाइप ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या हमें कार्य को करना होता है। जैसे ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फ्लॉज ए लिंकिंग वर्ब, इट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब यह होता है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कर्ता पूरक के शब्दों को अनुसरण करता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। उस वाक्य में लिंकिंग वर्ब के मेथड के द्वारा ही काम किया जाता है। तो लिंकिंग वर्ब के मेथड के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्योंकि उसमें जो शब्द होता है लिंकिंग का और कॉम्प्लीमेंट का दोनों में समन्वय मेल है। बट अंतर इतना ही है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है डायरेक्टली अर्थ और भाव को स्पष्ट करता है और लिंकिंग जो होता है वह एक दूसरे को जुड़कर अपने अर्थ और भाव को क्या करता है? स्पष्ट करता है। जैसे आपको मैं यहां पर बताया था आई एम अ डॉक्टर, तो यदि मैं बोलता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया एक सेंटेंस के माध्यम के द्वारा। लेकिन मैं कहता हूं कि डॉक्टर कौन है? मैं हूं। मैं कौन हूं? डॉक्टर हूं। दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन कर रहा? आई एम। तो दोनों के जुड़ने से जो काम हुआ वो कॉम्प्लीमेंट, वो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। लेकिन जो डायरेक्टली शब्द को बोलते हैं वो मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है, हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के भावों का ही गुण स्पष्ट होता है। जैसे यहां पर लिखा गया है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फ्लॉज ए लिंकिंग वर्ब, इट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट।
ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन हो गया। बट अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में बी द फ्लोइंग, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत, जिनके अंडर में बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें हमारे कॉम्प्लीमेंट की प्रधानता होती है। जैसे मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में भी काम करता है, एडजेक्टिव के भी रूप में काम करता है, पार्टिसिपल के रूप में भी काम करता है, इन्फिनेटिव के रूप में भी काम करता है, एडवर्बियल के रूप में भी काम करता है, और नाउन क्लॉज के भी रूप में काम करता है। हमारा कॉम्प्लीमेंट में जो सब्जेक्ट होता है वह इतने सारे, जितने सारे पैटर्न आपको मैंने बताया, इनके अनुसार में कर्ता की प्रधानता आपकी दिखाई देती है। जैसे नाउन, नाउन का आपको मैं बता रहा हूं कि जुपिटर इज ए प्लैनेट। जुपिटर क्या है? जुपिटर में बृहस्पतिवार एक ग्रह है। बृहस्पतिवार क्या है? एक ग्रह है। तो बृहस्पतिवार एक ग्रह है, तो यहां पर एक प्लैनेट जो शब्द आया है, एक क्या है? एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो मैं मालूम चल रहा है कि बृहस्पति एक ग्रह है। क्लियर हो गया? सेंटेंस में रहा है कि बृहस्पति एक ग्रह है, लेकिन कह रहा है कि लिंकिंग के आधार पर क्या करना है। ये लिंकिंग भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि जुपिटर और ये प्लैनेट के बीच में इज हमारा क्या है? वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हमें जुपिटर और ये प्लैनेट के बीच में जोड़ने का काम करता है। जब जोड़ने का काम कर देता है तो लिंकिंग का मेथड धारण कर लेता है, जो सेंटेंस को स्पष्ट कर देता है, वो हमारा कंप्लीमेंट होता है। तो इस वाक्य में प्लैनेट हमारा नाउन के रूप में काम कर रहा है। जैसे पीहू इज एन इंजीनियर, पीहू जो है एक अभियंता है, तो पीहू एक अभियंता है, तो एन इंजीनियर क्या है? नाउन है, इसमें नाउन के रूप में काम कर रहा है। अब सेकंड चलते हैं कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है जब नाउन और प्रोनाउन को, या नाउन या किसी भी वर्ड को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उसको विशेषता जाहिर कराता है। जैसे द चिल्ड्रेन आर हंग्री, बच्चे भूखे हैं। बच्चे क्या हैं? भूखे हैं। तो भूखा शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। भूखा शब्द क्या? एडजेक्टिव है, यानी हंग्री जो है एडजेक्टिव है। टोजो इज हैंडसम, टोजो खूबसूरत है। टोजो कैसा है? खूबसूरत है। तो यहां पर खूबसूरती क्या है? उसकी प्रशंसा के लायक है। तो यहां पर हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव है, जो टोजो के बारे में बता रहा है। जैसे हमारा पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल के मेथड पर मैं चलता हूं, तो पार्टिसिपल में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिसमें आईएनजी जुड़ा हुआ रहता है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जिसमें VQ लगा रहता है। जैसे VQ कौन होता है? गॉन, सोल्ड, ये हमारा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन सेलिंग बोल दें, प्लेइंग बोल दें, टेलिंग बोल दें, स्पीकिंग बोल दें, जिसमें आईएनजी जुड़ गया, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब हमें इस मेथड पे ध्यान देना है। जैसे लिखा हुआ है मदर शीम्ड एजिटेटेड, मदर शीम्ड एजिटेटेड। अब यहां पर लिखा गया है कि माता जो है उत्तेजित लग रही थी। माता कैसे लग रही थी? उत्तेजित लग रही थी। तो यहां पर एजिटेटेड जो शब्द है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, क्योंकि एजिटेट से एजिटेटेड बना है। दूसरा क्या है कि पेंटिंग लुक्स इमेजिंग, पेंटिंग जो है देखने में बिल्कुल अमेजिंग टाइप का है, एक विचित्र, आश्चर्य जैसा दिखाई देता है। तो यहां पर अमेजिंग जो शब्द लगा हुआ है, अमेज से जो अमेजिंग जो आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जिस सेंटेंस में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी हो जाए, जिस सेंटेंस के अंत में अगर VQ पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है, तो वह सेंटेंस हमेशा शो करता है, पार्टिसिपल का शो करता है। अब हमें ध्यान देना इन्फिनेटिव। आप इन्फिनेटिव जानते हैं कि दैट वर्ब आफ्टर यूज, या दैट वर्ब बिफोर यूज टू, दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव। जिस वर्ब के पहले टू का संज्ञान होता है, यानी टू का यूज रहता है, वह हमेशा इन्फिनेटिव होता है। और जहां पर जिस वर्ब के साथ में टू अगर ऐड होता है उसके पहले, तो हमेशा क्रिया V1 होती है, कभी भी वो कभी सेक्शन में चेंज नहीं हो सकता। जैसे आपको मैं बता रहा हूं इन्फिनेटिव में, द चाइल्ड अपीयर्ड टू शडर, बच्चा जो है कांपते हुए दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? कांपते हुए। लेकिन आपको मैं एक बता दे रहा हूं,
कि यहाँ पर एपियर्ड जो है, चाहे लुक्स है, चाहे टर्न है, चाहे सीम है, आपको मैंने अगले ग्रामर में मैंने बताया था कि सम कॉमन लिंकिंग वर्ब, कॉमन लिंकिंग वर्ब के आधार पर मैं बता रहा हूं कि जितने सारे आपको मैंने कॉमन लिंकिंग वर्ब में आपको जो बताया था वो सारे चीज हमारे कॉम्प्लीमेंट में भी शो करता है। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि लिंकिंग जो होता है जोड़कर वाक्य को स्पष्ट कराता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो होता है डायरेक्टली शो करता है, डायरेक्टली अपने अर्थभाव को स्पष्ट करता है। उसी तरह यहां पर क्या हुआ, आपको यहां पर सीम्ड से सीमेड बना हुआ है, लुक से लुक्स बना हुआ है, ये कॉमन लिंकिंग वर्ब है, लेकिन सेंटेंस को डायरेक्टली ये बनाता है। जैसे यहां पर द चाइल्ड अपीयर्ड टू शडर, बच्चा जो है कांपता हुआ दिखाई दिया। तो कांपता हुआ दिखाई देने का मतलब क्या हुआ, शडर हमारा वर्ब है, लेकिन यहां पे टू लगा हुआ है। टू के बाद में जो क्रिया हमारी जो V1 दिखाई दे रही है, ये हमारा इन्फिनेटिव शो करता है। तो इन्फिनेटिव जो होता है वो हमारे एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रारूप है, उसका एक उदाहरण स्वरूप में वो काम करता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्बियल क्लॉज, आपको मैं बता दे रहा हूं कि एडवर्बियल क्लॉज जहां कहीं भी होता है, जिस किसी भी सेंटेंस में होता है, तो एडवर्बियल क्लॉज के साथ वहां पहचान दिखाई देती है जिसके पहले प्रीपोजिशन का होना जरूरी होता है। अगर सेंटेंस एंडिंग के अगर पहले अगर हमारा कहीं भी अगर आपको प्रीपोजिशन अगर झलक दिखाई देता है तो हमेशा एडवर्बियल होता है। आप ध्यान दें यहीं पर एडवर्बियल फ्रेज में कि ही इज एट द गेट, वह दरवाजे पर खड़ा है, वह दरवाजे पर है। तो यहां पर गेट से पहले ऐड क्या है, प्रीपोजिशन है। ऐड क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अगर गेट के पहले ऐड लगा, एडवर्बियल हो गया। अब कहता है कि ही इज नेवर एट होम, वह घर पर कभी नहीं रहता है। तो कभी नहीं रहता है तो नेवर मेरा क्या है, प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन है। जिस किसी भी अगर जो नाउन की भांति जो हमारे काम कर रहा है, जिस वाक्य में कॉम्प्लीमेंटल सेंटेंस में जो हमारे नाउन की भांति जो वाक्य में जो वर्ड काम करता है, उसके पहले कहीं भी अगर प्रीपोजिशन आपको दिखाई देता है तो इट इज राइट एडवर्बियल क्लॉज आपको बोलना पड़ेगा कि वह सेंटेंस हमारा एडवर्बियल क्लॉज है। अब इसके बाद में मैं बता रहा हूं ए नाउन क्लॉज क्या होता है। ए नाउन क्लॉज में क्या करना है कि नाउन क्लॉज में डिफरेंट टाइप्स होता है। ध्यान दीजिएगा, जब काइंड्स ऑफ नाउन क्लॉज पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये सारी चीज हमको नाउन क्लॉज में पढ़ना है। लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, ए नाउन क्लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ए नाउन क्लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए नाउन क्लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि जहां कहीं भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर दैट लग गया तो वो हमारा नाउन क्लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता है। तो पहचानने की बात हो गया कि जहां भी अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई देता है, ऑक्सिलरी वर्ब जहां कहीं भी दिखाई देगा तो उसके समीप में जब दैट आ गया तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन क्लॉज। तो सेंटेंस को आप देख लीजिए, जैसे आपको लिखा हुआ है कि बेबी प्रॉब्लम इज दैट, बेबी का समस्या था कि शी विल नॉट लिसन, यही समस्या था कि वह सुनती नहीं है। तो यहां पर इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और दैट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद में दैट आ गया। मैंने बताया कि जिस सेंटेंस के बाद में अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो और ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट सटा हुआ आफ्टर यूज दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नाउन क्लॉज। तो यहां पर इज के साथ में दैट आ गया। तो जब दैट आ गया तो ये हमारा नाउन क्लॉज के रूप में काम करता है। उसी तरह गगन्स ओपिनियन इज दैट, गगन का राय था कि या गगन का राय है कि, तो यहां इज के साथ में क्या हो गया, दैट। इसके बाद में क्या हो गया, दैट। पूजा इज टेलिंग द ट्रूथ, पूजा जो है सच बोल रही है, पूजा जो है सच बोल रही है। तो यहां पर इज के साथ में जो दैट लग गया, ए नाउन क्लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो मैं अभी आप लोगों को सामने अभी मैंने बताया सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में, बेटा सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आगे आपको मैं बताऊंगा क्या कि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में अब बताने जा रहा हूं, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट जो मैंने पढ़ा दिया था, तो इसके बाद में मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है। पहले अपने अपने माइंड मेकअप करना है कि बच्चों को हमेशा माइंड में होना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दैट इंप्लाइज द सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट दैट इंप्लाइज द ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली आपको समझना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कर्ता की प्रधानता समवैसित होती है और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि कर्म की प्रधानता दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि टाइम एंड टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द टाइम एंड टेंस, इस पर टाइम और टेंस का प्रभाव नहीं होता है। बट ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इट इज ऑलवेज इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये टाइम और टेंस से हमेशा प्रभावित होता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह टाइम और टेंस से प्रभावित नहीं होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे ए वर्ड दैट फ्लोज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिमेन इट, जिस वाक्य में किसी शब्द से किसी विशेष भाव से अगर कर्म की अगर प्रधानता आपको समूहित होता है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पर लिखा गया है कि रोहन रैंग द बेल, रोहन घंटी बजाया। तो रोहन ने क्या बजाया? घंटी बजाया। तो यहां पर रैंग क्या है? मेरा वर्ब है, और बेल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में क्या बजाया गया? घंटी। तो इस वाक्य में दैट इंप्लाइज द ऑब्जेक्ट द बेल, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। जैसे आपको कुछ आइडेंटिफाइज में करने जा रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको इस वाक्य में मैं क्लियर सुस्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट कौन है और कॉम्प्लीमेंट कौन है, उसका भाव किससे समावेशित होता है। मैं आपको डायरेक्टली आपको बोर्ड पे बता रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है कि रोमा कॉल्ड हर बॉस, रोमा अपने बॉस को बोली एक राक्षस, माने रोमा अपने बॉस को राक्षस बोली। तो रोमा कॉल्ड हर बॉस, हर बॉस जो है क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बोली? मॉन्स्टर, राक्षस। और यार राक्षस बोल दी, तो राक्षस क्या हुआ? ये कॉम्प्लीमेंट है, यह पूरक वाक्य है, उसमें एडिंग करके उस सेंटेंस को भाव बताया गया कि रोमा अपने बॉस को राक्षस बोली। तो राक्षस कॉम्प्लीमेंट हो गया और हर बॉस जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। और ध्यान देना यहां पर कॉल्ड जो है ये टाइम एंड टेंस से प्रभावित है कि रोमा अपने बॉस को राक्षस कही, इन द पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, वहां पर कॉल कॉल्ड में बदल गया, इसलिए ये हमेशा टाइम एंड टेंस से क्या है? प्रभावित है। दूसरा क्या है? द बोर्ड फाउंड द प्लान एक्सेलेंट, बोर्ड ने योजना को अनुचित पाया, बोर्ड ने योजना को अनुचित पाया। तो यहां पर बोर्ड फाउंड द प्लान, योजना को पाया कैसा? एक्सेलेंट। एक्सेलेंट करने का मतलब होता है कि अनुचित या उत्तेजित पाया। तो उत्तेजित पाने का मतलब है कि यहां पर प्लान मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और एक्सेलेंट जो होता है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आगे आपको ध्यान देना है, द टीम इलेक्टेड विराट ए कैप्टन, टीम ने विराट को कैप्टन चुना। टीम ने विराट को क्या चुना? कैप्टन चुना। तो पहले टीम इलेक्टेड द विराट, तो यहां पर विराट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और क्या चुना? कैप्टन। तो कैप्टन इज कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस को मैं क्लियर आपको बता देता हूं। अगर मेरे सारे वीडियो को अगर प्रत्येक दिन यदि तुम देखते हो तो मैं दावा करता हूं कि ग्रामर में कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो कि मैं लाइन बाय लाइन न पढ़ाता हूं। आपको बिल्कुल सुस्पष्ट कर देता हूं, आप मेरे हमेशा चैनल को देखें, परखें, सब्सक्राइब करें। जो भी चीज नहीं आता है कमेंट में लिखें, मैं डायरेक्टली आपको हमेशा बताऊंगा कि कैसे ग्रामर होता है। ग्रामर तो चुटकी में मसल दोगे यार, बट मेरे व्यू पर हमेशा चलोगे तब, मेरी पढ़ाई पर चलोगे तब। आपको मैं आगे बता रहा हूं कि टीम ने विराट को कैप्टन चुना, तो कैप्टन हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया और विराट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट आपको बता रहा हूं, वी सा हिम क्लाइंब द ट्री, हम लोगों ने उसे देखा, हम लोगों ने उसे देखा। तो उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोगों ने उसे देखा, वी सा हिम, तो हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कहां देखा? क्लाइंब द ट्री, पेड़ पर चढ़ते हुए।
हम लोगों ने पेड़ पर चढ़ते हुए देखा, तो हम लोगों ने उसे ऑब्जेक्ट हो गया, कहां देखा, पेड़ पर चढ़ते हुए। तो यहां पर ट्री जो हो गया कंप्लीमेंट हो गया और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑल द सेंटेंस आर इफेक्टेड बाय टाइम एंड टेंस। ये जितने सारे आपको सेंटेंस मैंने दिखाया, जितने हमने फ्लोइंग सेंटेंस को यहां पर राइट किया, ये सारे सेंटेंस में टेंस से प्रभावित हमारे सेंटेंस हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दिया और ऑब्जेक्ट के बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट दिखाई दिया। तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हमेशा मुख्य जो होता है प्रिंसिपलाइज जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंटल करने का मतलब होता है कि उसके भावों के बारे में क्लियर करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो वैसी चीज जिसमें कर्म की हमेशा प्रधानता दिखाई देती है, दैट सेंटेंस प्रिंसिपलाइज एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमेशा कर्म को प्रधानता दिखाई देता है। तो मैं आप लोगों को यही बता दिया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। आपको भी बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लिंकिंग वर्ब का हमेशा समावेशित होता है। जैसे नॉन लिंकिंग वर्ब होता है तो उसी को मैं ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बोलता हूं। जो इंसान जो बच्चा अगर लिंकिंग वर्ब को मेरे अनुसार से और सही रूप से पढ़ लिया है तो उसको कॉम्प्लीमेंट ग्रामर में पढ़ने में एकदम माइंड मेकअप कर जाएगा और मास्टर माइंड बन जाएगा। तो यदि अगर आपको मेरा पढ़ाई, मेरा ग्रामेटिकल व्यू यदि अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।